थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 13.1 करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि उसने हमें क्या कहा है। उसने कहा है कि हमने डज द पार्टिकल हैव कांस्टेंट स्पीड, हमने इसकी कांस्टेंट स्पीड मालूम करनी है। और एक्सेलरेशन को हमने ये फाइंड करना है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो हम निकालेंगे वेक्टर और एक्सेलरेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। सेकंड हमारे पास होगा कि हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज है या क्लॉक वाइज है, ये देखना होगा। और हमने ये देखना है कि हमारे पास इस पॉइंट पर ये 1 और 0 देते हैं इनको हल करने पे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट ये है। हम क्या करते हैं, हम क्या पहले सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमेशा ये डी आर ओवर डी टी होता है, ठीक है। ये हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर जब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डी वी ओवर डी टी हो जाता है। तो ये हमारे पास ए के इक्वल होता है, ये हमेशा वी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। फिर से हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये निकला। साइन था तो कोस आ गया, ठीक है। कोस था तो उसने साइन दे दिया, ठीक है। अब हमने स्पीड फाइंड करनी थी। हमेशा स्पीड हमने निकालनी होती है, मैग्नीट्यूड हमेशा इसी का निकलता है, स्पीड का, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इन दोनों के ऊपर स्केयर दे दिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1 निकला। हमारे पास कौन सा स्पीड निकल आए। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, ज़ीरो के इक्वल ही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वो नहीं होता, मतलब। अब देखिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। जब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया ये आया तो हमें पता चला कि ये और ये कैंसिल हो रहे हैं तो ज़ीरो के इक्वल आ गया। एंटी क्लॉक वाइज आपने ऐसे फाइंड करना है कि हमने क्या करना है, कोस, देखिए फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने फाइंड कर लेना है वी एंड ए एंड मैग्नीट्यूड वी एंड ए। ये हमारे पास निकलेगा। अगर माइनस में वैल्यूज आती हैं तो हमें पता है कि वो क्लॉक वाइज चलेगा। अगर पॉजिटिव में आती है तो हम काउंटर क्लॉक वाइज चलेगी वैल्यूज़, ठीक है। अब लास्ट वाली जो हमारे पास ये था कि हमने ये फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, हमारे पास टी उसने दिया हुआ था तो हमने क्या किया, टी ज़ीरो पुट कर दिया। ज़ीरो जब पुट किया हमने इसी ही वैल्यू में टी ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास, हमें पता है कि ये क्या देता है, 1 दे देता है। कोस हमेशा ज़ीरो पे, कोस क्या देता है, 0 पे 1 दे देता है, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, 0 जे हो जाएगा। तो हमें पता चला कि ये यस, ये भी हमारे पास, हम उसने जो कंडीशन दी थी उससे बिलोंग कर रहा है। अब बी पार्ट फिर से देख लेते हैं। इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। पहले इसको इसके साथ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका इससे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू निकलेगी। फिर हमने क्या किया, इसको इसका मैग्नीट्यूड लिया क्योंकि हमने स्पीड वो करनी थी ना, कांस्टेंट स्पीड फाइंड करनी थी। तो मैंने जब इसका मैग्नीट्यूड लिया तो हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर 2 का स्केयर जो खत्म होगा 2 आ जाएगा। ये आपको पता लग जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे ना, कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी। इसी तरह से वी हमने क्या करना है, वी ए को 0 के इक्वल हमारे पास आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू निकली, ये और ये आई, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है ये और ये मल्टीप्लाई खाएंगे, ये 2 का प्लस का, ये माइनस का है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो सकती है ना। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। काउंटर क्लॉक वाइज का ये फार्मूला है, आप देखिएगा नेगेटिव आएगा तो आपको पता है क्लॉक वाइज चलेगी, एंटी क्लॉक वाइज उस तरह से हो जाएगा। अच्छा अब इसको देख लेते हैं। इसमें हमने क्या कहा था, हमारे पास जो देते हैं टी दिया है 0 के, तो हम 0 पुट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल ही हो जाएगा कोस, क्योंकि कोस 0 हो रहा है ना आई, तो ये 1 के इक्वल है, ठीक है। और ये साइन हमेशा 0 के इक्वल हो जाएगा। यस, ये भी हमारे पास है जैसे उन्होंने पॉइंट्स के मुताबिक हमें बताया। अब हम आगे इसका सी पार्ट देख लेते हैं, सी कैसे हुआ। अब देखें इसमें भी हमारे पास सेम ऐसे ही है। हमने क्या वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैंने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया, ये हमारे पास साइन आ गया, ये हमारे पास कोस आ गया। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, ये भी इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड में हमारे पास इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि टी 0 दे रहा है तो हम पुटिंग डायरेक्ट ही कर लेंगे, ठीक है। पुटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा ना टी, वरना टी आ जाएगा आगे,
ठीक है। पुटिंग करके तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, कौन सा स्पीड 1 के इक्वल हो जाएगी। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस के, ये दोनों वैल्यूज, ये माइनस का है, दरमियान में माइनस आ जाएगा ये, और ये जब ये कैंसिल होंगे तो इक्वल हो जाएंगे। अब इसका चेक करते हैं, इसके अंदर 0 पुट करते हैं, तो आपको पता है जब ये 0 हो जाएगा, इसका तो कोई नहीं है, तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास 90 किस पे आता है। कोस 5/2 है आई थिंक, हाँ 2 हमेशा पता है कि हमें वो 0 के इक्वल देता है। और साइन हमें क्या देगा, पाई/2 क्या देगा, माइनस का, ये हमें 1 देगा, ठीक है, -1 देगा। तो हमें पता है कि यहाँ हमारे पास 1 आना था ना, तो यहाँ आ रहा है -1, देखिए ये था, ये हमने ये फाइंड करनी थी वैल्यू। ये देखिए ये सेम तो नहीं हो रही ना, तो फिर ये हमारे पास नहीं हो रहा। अब डी को देख लेते हैं, इसको भी सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है इसी का, फिर ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, ये भी सेम आंसर है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, 0 पुट किया, क्योंकि हमारे पास 0 के दी हुई थी हमें वैल्यू, फिर हमने 0 जब पुट किया तो हमारे पास ये निकल आया इसका आंसर, ठीक है। अब ये देखते हैं ये किस चीज़ का है, हाँ ई पार्ट भी है इसका। अब देखिए पहले मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका लिया, फिर मैंने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, सेम ऐसे ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें पता चला कि इन जनरल केस ये नहीं बन रहा, क्योंकि अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे तो कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो हमें 4 दे रही है वैल्यू 4, तो ये 0 का इक्वल तो ना हो ये वैल्यू, तो इन जनरल केस ये नहीं बन रहा। अगर हम इसको देखें, ये टी में उसने पुटिंग की तो 1 आ गया इधर, ये भी हमारे पास बन रहा है, यहीं तक था हमारा।